हमारे देश की सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को काबू में रखने का काम करती है, रुपए को वॉलेटाइल होने से प्रोटेक्ट करती है, इंटरेस्ट रेट्स और साथ ही कमर्शियल बैंक्स पर नजर रखती है। लेकिन अब पीएम मोदी ने आरबीआई को एक और टास्क सौंपा है और टास्क है ग्लोबलाइज द रूपी। ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा रुपया पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सेसिबल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो। प्रधानमंत्री के विजन का मतलब है कि हमारा रुपया डॉलर से कंपीट करने वाली रेस में अब शामिल हो चुका है। और जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं कि कोई भी फैसला वो यूं ही नहीं कर देते और इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन रहती है। और रुपए को ग्लोबलाइज करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी कैलकुलेशन की है। बैकग्राउंड में काम शुरू हो चुका है। अभी एक साल पहले ही दुनिया के तमाम देश जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल, श्रीलंका, तंजानिया, मॉरिशस, मलेशिया, रूस, न्यूजीलैंड और भी कई छोटे बड़े देश, इन्होंने भारतीय करेंसी के साथ ट्रेड करने में अपना इंटरेस्ट दिखाया था और ये देश जल्दी भारत की करेंसी में अपना व्यापार करेंगे। और इसका साफ सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में हमारी करेंसी को भी इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि एक इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है। इंटरनेशनल करेंसी वो करेंसी होती है जो अलग अलग ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो सकती है और इसे एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी भी कहा जाता है। मतलब यह है कि अगर आप लंदन जाएं, जर्मनी जाएं, इजिप्ट जाएं, आपके पास वहां की लोकल करेंसी हो ना हो, लेकिन अगर आपके पास यूएस डॉलर्स हैं तो काम चल जाएगा। आपने हिस्ट्री बुक्स में यह पढ़ा होगा कि पहले कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे। मतलब ये मान लीजिए कि अगर ए व्यक्ति धान उगाता था और उसे गेहूं की जरूरत होती थी तो वो धान के बदले गेहूं ले लिया करता था। लेकिन ये फॉर्मूला कई दफा काम नहीं आता था। मतलब अगर सामने वाले को आपके धान की जरूरत हो ही ना तो वो आपको गेहूं क्यों देगा। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए करेंसी बनाई गई थी। करेंसी यानी कि पेपर का टुकड़ा। लेकिन ये पेपर का टुकड़ा हर कोई बना सकता है। इसमें क्या है, प्रिंट ही तो करना था। लेकिन ये पेपर का टुकड़ा तब कीमती हो जाता है जब इसके साथ ट्रस्ट जुड़ जाता है। मतलब ये है कि अगर मैं एक पेपर का टुकड़ा देकर आपको ये कहूं कि भाई विश्वास कर लो, ये 500 रुपए की वैल्यू का है, तब शायद आप विश्वास ना करें। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इस पेपर के टुकड़े पर हमारी सेंट्रल बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर हों तो आप इस पर विश्वास जरूर करेंगे, जाहिर सी बात है। और ऐसे ही हमारी करेंसी है और ऐसे में दुनिया के बाकी देशों की करेंसी भी है। इन शॉर्ट, अ करेंसी हैज नो वैल्यू विदाउट ट्रस्ट। अब एक बार फिर से आइए हिस्ट्री में चलते हैं। कॉलोनाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड में ब्रिटिश पाउंड एक इंटरनेशनल करेंसी बन चुका था। मतलब जहां जहां पर ब्रिटिशर्स राज करते थे, इनका पाउंड ट्रेड के लिए चल रहा था। लेकिन 1944 में ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के बाद सारी मेजर कंट्रीज ने यह डिसाइड किया कि यूएस डॉलर स्टैंडर्ड बन जाएगा। दुनिया ऑयल पर चलती है और 1973 में अमेरिका ने ओपेक देशों को पेमेंट डॉलर में एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया। इस एक मोमेंट में अमेरिका सुपर पावर बन गया। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूं, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूं। साल 2016 में डीमोनेटाइजेशन से पहले बहुत ही कम लोग यूपीआई या फिर डिजिटल पेमेंट के बारे में जानते थे। लेकिन इसी दौरान पेटीएम नाम की एक कंपनी ने दुकानों पर जाकर अपने स्कैनर्स लगाए जो क्यूआर कोड्स होते हैं। दुकान वालों को ये कन्विंस किया कि वो आपसे डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करें। आपको कन्विंस किया कि आप डिजिटल पेमेंट करें और देखते ही देखते पेटीएम डिजिटल ट्रांजैक्शन की मार्केट्स को लीड करने लगा। सेम ऐसा ही दुनिया के साथ है।
कि कौन सा देश का पैसा दुनिया में चलता है। फिलहाल बात आज की करेंगे तो यूएस डॉलर, इसके साथ ही यूरो, साथ ही जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और कुछ हद तक चाइनीज युआन इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है, क्योंकि उसके खुद के देश को छोड़कर और भी कई देश उसकी करेंसी की वैल्यू करते हैं, यानी कि उनके नोट पर ट्रस्ट करते हैं। ये तो इंटरनेशनल करेंसी की बात रही। अब सवाल ये हो सकता है कि हमें इंटरनेशनल करेंसी बनने से क्या फायदा मिलेगा। दुनिया में किसी भी जगह जंग हो, अमेरिका अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी इंटरफेरेंस दिखाता है, क्योंकि वो किसी भी देश को आर्थिक रूप से आइसोलेट करने के लिए अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी हेगेमनी को खत्म करने के लिए भारत अब डॉलर के साथ रेस में कूद पड़ा है। सबसे पहले रशिया के साथ रूपी में ट्रेड किया। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल बीते महीने 11 मार्च को यह बताया उन्होंने कि हमारे पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका रुपए में ट्रेड करने के लिए तैयार है। खाड़ी देश भी रुपए में ट्रेड करने का खाका तैयार कर रहे हैं। यहां पर रुपए में ट्रेड करके भारत का रुपया जहां पर ग्लोबल होगा, तो वहीं इन देशों का भी फायदा है। जैसे कि रूस के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, ऐसे में वो भारत के साथ रुपए में ट्रेड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स खाली पड़े हैं। इसके साथ ही श्रीलंकन रुपया डॉलर के मुकाबले 80% तक गिर चुका है। तो वहीं श्रीलंकन रुपया भारतीय रुपए के मुकाबले 70% ही गिरा है, यानी कि उसे भारत से रुपए में ट्रेड करना सस्ता पड़ेगा। जब दो देशों के बीच में बराबरी का ट्रेड होता है तो उसमें रुपए की स्वीकारता के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो वॉस्ट्रो अकाउंट खोलाए जाते हैं एक से दूसरे देश में, उस वॉस्ट्रो अकाउंट को ऑपरेट करने में, बैलेंस को क्लियर करने में आसानी हो जाती है। तो भारत सरकार पूरे लेवल पर, पूरे जोर से ये कोशिश कर रही है कि रुपए की स्वीकारता ज्यादा से ज्यादा बढ़े, जिससे हमारी डॉलर पर, फॉरेन एक्सचेंज पर निर्भरता कम हो। आने वाले 3 साल में क्लियरली संभावना दिखती है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, और 2035 तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशनिधि.in का मानना है कि हम 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ऐसे में हिंदुस्तान जब दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रहा है, तो एक नेचुरल सी बात है कि हमारा रुपये भी एक ग्लोबल करेंसी बने, ग्लोबलाइज हो, और आई थिंक उसकी तरफ ऑलरेडी हम बढ़ रहे हैं। यहां पर एक बात को और समझिए, अमेरिका अपने देश के बाहर भी खर्च होने वाले एक एक डॉलर का हिसाब रखता है, उन्हें रेगुलेट करता है, उसे कंट्रोल करता है, और वो जब चाहे, जिसे चाहे उसका डॉलर खर्च करने से रोक सकता है।